all kinds of Indian imported granite and marble. माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, तिरहुत न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का आज रिजल्ट का जैसे ही घोषणा हुआ, वैसे ही आज मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ी खुशखबरी और कामयाबी सामने आई है। कामयाबी और खुशखबरी ये है कि मुजफ्फरपुर ज़िला की पलक पटेल ने कामयाबी हासिल करते हुए ज़िले में टॉप करने का इन्होंने काम किया। तीसरा स्थान जो कि ज़िले में इनका रहा है, ये निश्चित तौर पर एक गौरव की बात है। और ये MBBL कॉलेज की छात्रा है, मूल रूप से कांटी बीरपुर की ये निवासी हैं और इस समय बैरिया गांधीनगर वार्ड नंबर 6 में हम पूरे अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। और सबसे पहले तो पलक जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं तिरहुत न्यूज़ परिवार की ओर से। थैंक यू सर। आपने टॉप किया है और देखा जाए तो आपने 89.6% मार्क्स, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर ये 90% का मार्क्स होता है। किस तरीके से आपने तैयारी किया था और जो जिले का नाम आपने रोशन किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? सर, मैंने सेल्फ स्टडी किया था, उसके अलावा मैंने कोई और कोचिंग ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया था। मैंने जो भी किया वो सेल्फ स्टडी से किया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कहते हैं कि आर्ट्स में इतना ज़्यादा नंबर लेकर के आ जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन आप चूंकि एक लड़की हैं और जिस तरीके से हमारे देश में भी तमाम सारे ऐसी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरीके से एक बेटी होने के नाते आपने जो रोशन किया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और इसी तरह और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। एम क्या है, आगे क्या बनना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। सबसे पहले तो आप उन लड़कियों को बताएं, उन बेटियों को बताएं जो आज आपको सुन रही हैं, और उनके लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं चाहूँगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पढ़ाई पर ध्यान दे और लाइफ में कुछ करे और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बने। कितना तैयारी करती थी, लगभग कितने घंटों का तैयारी आपका होता था जिस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया? क्या शेयर करना चाहेंगी लोगों के लिए, दर्शकों को क्या बताएंगी? जी, मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी, रेगुलरली इतना पढ़ाई करती थी और मैंने जो भी नोट्स तैयार किया था वो खुद से तैयार किया था, तो मैंने उसी को पढ़ा और बस उन्हीं को रिवाइज किया अंत में, तो उसी से मुझे लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया। कहाँ से आपको खबर कैसे मिली कि आपने मुजफ्फरपुर में तीसरा स्थान आपने टॉप किया? किस तरीके से ये आपको जानकारी लगी? सर, ये मेरे कॉलेज से फ़ोन आया था तो मुझे उससे पता चला। आप गई थी अपना रिजल्ट देखने के लिए खुद से? नहीं, फ़ोन पे चेक किया था। आपने फ़ोन पे चेक किया? जी। एग्जाम दे करके जब आई थी तो क्या उस तरीके का कुछ उम्मीदें थी आपके अंदर कि इस बार हो सकता है कि आप मुजफ्फरपुर में टॉप कर जाएं, तीसरा स्थान लेकर के आए? इस तरीके से कुछ आभास हो रहा था आपको? जी, मतलब लगा तो था क्योंकि एग्जाम पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे थे, तो लगा था कि मतलब टॉपर लिस्ट में कहीं आ जाओ, पर इतना उम्मीद नहीं था। सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि आपने 97 मार्क्स आपके हिस्ट्री में हैं, तो क्या इसलिए सिविल सर्विसेज आपने चुना है? नहीं, पहले से माइंड में सेट था सिविल सर्विसेज में जाना, इसलिए आर्ट्स ली हूँ। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि मैट्रिक में अगर हम लोग बात करें कि सेकेंडरी में अगर बोर्ड्स की एग्ज़ाम की हम लोग बात करें तो उसमें भी आपने टॉप करके अपने ज़िले का नाम आपने रोशन किया था। आज एक मर्तबा फिर आपने नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैंने 10th में भी काफ़ी अच्छा मैंने रिजल्ट मतलब स्कोर किया था और 12th में भी आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रेय किसको देना चाहेंगे जो इतना अच्छा आपका मार्क्स आया है, आपने टॉप करने का काम किया है, इसका श्रेय किसको देती हैं आप? मैं अपनी मम्मी पापा भाई बहन सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा मैं अपने स्कूल टाइम के टीचर्स को इस चीज़ के लिए मतलब उनका श्रेय देना चाहूँगी, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। अंत में तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को क्या कहना चाहेंगी आप? अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी कि जिस तरीके से चूंकि एक लगन होती है और आपने निष्ठा दिखाई, जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया और अंततः कामयाबी आपके हाथ लगी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम मुजफ्फरपुर की अधिकतर लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए और इसी तरह देश का नाम रोशन करना चाहिए। हमारे साथ भारती जी भी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको खबर मिली, आप तुरंत इनके स्वागत के लिए, आप अपनी क्षेत्र की बेटी, अपनी बिटिया के लिए आप यहाँ तुरंत दौड़े आए, आपको समझ में आया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज इन्होंने मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किया है? सर्वप्रथम तो मैं इस बालिका और साथ ही साथ इनके माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कांटी प्रखंड के बीरपुर गांव की एकदम सामान्य परिवार के लड़की और इतना जिले का नाम पूरे बिहार में नाम टॉपर किया कला में। जी। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री
और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाया है उसका रिजल्ट आ जा रहा है कि गांव की बेटियां भी, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी अब जाकर अच्छा कर रही है और ये जिला और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। संजोग से मैं इसी मोहल्ले का निवासी भी हूं, तो मुझे सूचना मिली, अखबार वाले ने कहा कि महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज का, चूंकि मैं उससे जुड़ा हूं, वहां का दाता सदस्य हूं, मुझे सूचना मिली तो मैं सोचा कि भाई चलो हमारे कॉलेज की लड़की टॉपर की है, 3rd टॉपर की है, तो इसे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो फोन मैंने प्रिंसिपल से बात किया, फिर उसके बाद मुझे इनका एड्रेस मिला तो हम देखे कि हमारे तो पड़ोस के, मैं पहले भी आया जाया करता था, लेकिन इस घर में इतना बड़ा मैंने लोग देश और प्रदेश में अपना नाम ऊंचा करे गया, मैं आज अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के होने के नाते मैं इनके पिताजी और पूरे कांटी और पूरे मुजफ्फरपुर जिले के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ऐसी ऐसी बालिकाएं को निश्चित तौर पर सरकार और सुविधाएं प्रदान करके, ताकि आगे जाकर, इन्होंने कहा कि मैं सिविल सर्विस पास करूंगा, तो मैं समझता हूं उसके हौसले का, इनके पास जो जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूं। इसलिए मैं आया हूं, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ और मिठाई खाकर खिलाकर स्वागत किया है, और मैं आगे भी इनके पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई कमी होगी, हम लोग पूरा समाज इनके पीठ पर खड़ा रहेंगे और इनके सपनों को पंख लगे, यह मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज आपका दिन है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे न्यूज़ चैनल में। जिस तरीके से आपकी बेटी ने मुजफ्फरपुर जिले का नाम रोशन किया है, परचम लहराया है, बेटी होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं आप, एक पिता हैं सर? बहुत खुशी हो रही है। जी 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 सर, हम पकड़े हैं आप। जी जी, बहुत खुशी हो रही है। ये लोग अपना सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ा है और लोगों खुद और आगे बढ़े, बस यही शुभकामना है। एक पिता होने के नाते किस तरीके का आप रूटीन चार्ट बनाए थे, किस तरीके का संदेश दिया करते थे अपनी बेटी को? हम लोगों ने सपोर्ट किया है इनको कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, आपकी बेटी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है और देश का, बिहार का, राज्य का नाम रोशन करना चाहती है। किस तरीके की उम्मीदें अब आपको हैं, चूंकि इन्होंने मैट्रिक में भी टॉप किया, इंटर में भी टॉप किया, अब आगे सिविल सर्विसेज का इनका लक्ष्य है, क्या लग रहा है आपको? ये आगे बढ़े, हम लोगों को पूरा परिवार सब इनका सपोर्ट कर रहेंगे, जैसा होगा सहयोग करेंगे, ये आगे बढ़ते। उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा चूक कर देते हैं, या फिर अपनी बच्चियों को घर से आज भी देखा जाता है कि वो उनको पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं बाहर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज एक उदाहरण पूरे देश के लिए, पूरे मुजफ्फरपुर के लिए ये बना, आप खुद उदाहरण है कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों को हमेशा हौसला अफजाई करना चाहिए, उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, उसको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वो बच्ची बिल्कुल आगे बढ़ेगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर थे। अब इनकी माता जी से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, 3रा स्थान प्राप्त की है पूरे मुजफ्फरपुर में, कैसा लग रहा है माता जी आपको? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। किस तरीके से तैयारी कराई थी अपनी बिटिया की? मैं बचपन से ही सबको देख रेख करती थी, इसलिए पढ़ाई पे हमेशा ही ध्यान देती थी, जो पढ़ाई शुरू से ही जो अच्छा पढ़ाई करे, हर मतलब जिस क्षेत्र में ये आगे बढ़ना चाहती है हम सपोर्ट किए, और हम खुद ही पढ़ाते थे अपने बच्ची को। सीबीएसई बोर्ड से बोर्ड में टॉप की, और बिहार बोर्ड से इंटर, इसका खुद का था जो हम आर्ट्स लेकर ही पढ़ेंगे, जो हमको आगे पढ़ाई करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, हम कहा हाँ वही करो। और पहला जो भी हो सारा हम अपने सपोर्ट करते थे, और जो इसके जो बचपन के जो टीचर थे, जयसी गुप्ता सर, सुनील सर, अरविंद सर, लवकेश सर, चंद्रशेखर सर, लाइफ ओकेजन जो कोचिंग सेंटर है, इस सब लोग का सपोर्ट मिला और यहाँ तक मेरी बेटी आई है। और मेरी बेटी घरेलू काम भी करती है, अब उसके बावजूद भी पढ़ाई करती है। इन्होंने बताया कि 6-7 घंटा वो स्टडी करती हैं, सेल्फ स्टडी करती थी। चूंकि आप एक महिला हैं और जिस तरीके से आपने अपनी बेटी का प्रोत्साहन किया, आपने उनको इनकरेज किया, वो आगे बढ़ी हैं, उन माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी बच्चियों को आज भी ये सोचती हैं कि शिक्षा एक जगह तक, एक पैमाने तक सही है, लेकिन वो काम करते हुए भी आपकी बेटी ने आज मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किया, आप उन लोगों को क्या संदेश देंगी? सर, माँ तो सब माँ कोशिश करती है कि मेरी बेटी अच्छा करे, लेकिन बेटियों को ये सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं। मेरी बेटी मोबाइल यूज नहीं करती है, मेरी बेटी टीवी नहीं देखती है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई।
मेरी बेटी को कहीं फ्रेंडशिप दोस्ती ये सब कुछ नहीं करती है। तो बेटियों को भी सोचना होगा, जब माँ बाप जो हम पे विश्वास किए हैं उस पर हम खड़ा उतरे और आगे जाए। एक मर्तबा फिर आप सभी परिवार को, जो आप सभी लोग जी जी आप अभी देखिए तो यहाँ पर अभी कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पलक जी बिल्कुल, ये देखिए, ये तस्वीरों के साथ मैं जूम करके कहूँगा कि इनको दिखाएं। नतनी को नतनी नहीं कहते थे, नाती ही कहते थे, क्योंकि हमें पहले 2 बेटियां ही थी। तो हमेशा सपोर्ट किए, हमको भी पढ़ाए। हम अपने ज़माने में पापा में हमको पढ़ाए और आज हम उनके बदौलत, पापा के बदौलत यहाँ तक अपनी बच्ची को लाए। पापा नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है और जो पापा जो नींव रखे उसको हम आगे बढ़ाए हैं। तो बिल्कुल भावुक करने वाला ये पल, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तैयारी करके ये आज पलक पटेल ने जिस तरीके से मुजफ्फरपुर जिले का नाम रोशन किया है, 3रा स्थान वो प्राप्त करके आई हैं। पलक जी, आखिरी में आपको बस यही कहेंगे कि कोविड काल था, कोविड काल में जिस तरीके से पढ़ाई बच्चों की बाधित हो रही थी, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था? जी नहीं, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे पास बुक्स थे तो मैंने उन्हीं से पढ़ा, डीपली उन्हें रीड किया, बार बार पढ़ा और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया। तो आपने सुना पलक जी, जो कि 3रा स्थान प्राप्त किए हैं पूरे मुजफ्फरपुर में, और ये गौरव की बात है। कहते हैं कि अगर आप में जज्बा हो, हुनर हो, जुनून हो, 0.6% इनका है, यानी कि अप्रॉक्स 90%। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ गौरव कुमार पांडे, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।